नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीणा के द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अवैध मादक पदार्थ का परिवहन, भंडारण और विक्रय पर रोकथाम करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे जो दिनांक 24 सितंबर 2025 को मुखबिर सूचना पर से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ हेमलता कुरील और एसटीओपी सीतामऊ दिनेश प्रजापति के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुवासरा निरीक्षक कमलेश प्रजापति के द्वारा थाना सुवासरा पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक गेंदाल पलासिया को पुलिस बल के साथ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया और कार्रवाई करते हुए गठित टीम द्वारा आरोपी श्याम सिंह पिता हरि सिंह सौंधिया राजपूत उम्र 40 साल निवासी ग्राम लखतपुरा थाना सुवासरा जिला मंदसौर के खेत से मक्का की फसल के बीच उगे 800 गांजे के पौधे जब्त कर आरोपी श्याम सिंह को गिरफ्तार करने से सफलता प्राप्त की है। घटना का संक्षिप्त विवरण। गठित टीम के द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी श्याम सिंह पिता हरि सिंह सौंधिया राजपूत उम्र 40 साल निवासी ग्राम तखतपुरा थाना सुवासरा जिला मंदसौर ने अपने कुदाली वाले खेत पर मक्का की फसल के बीच में अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधे लगाकर गांजे की खेती कर रहा है। तारीख को मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम तखतपुरा का एक निवासी है श्याम सिंह पिता हरि सिंह, इसके द्वारा अपने खेत पर मक्के का जो खेत लगा रखा है उसमें अंदर साथ में गांजा भी हो रखा है। जो मुखबिर सूचना पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और मौके पर मक्के के खेत से करीब 800 पौधे जिनका वजन करीब 30 किलो है, ये गांजा जब्त किया गया है और श्याम सिंह पिता हरि सिंह को अरेस्ट किया गया है। इसमें सर इसमें पौधे भी तो है सर 800 पौधे। हाँ, करीब 8 संख्या के तौर पर 800 पौधे हैं और उनकी वजन मात्रा 30 किलोग्राम। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर में गुरुवार को दोपहर में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग उज्जैन अधिकारी डॉक्टर दीपक पीपल ने आगरमालवा के सिविल अस्पताल सुसनेर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार बिरसेना, सुसनेर सिविल अस्पताल बीएमओ डॉक्टर ब्रजभूषण पाटीदार उपस्थित थे। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर पीपल ने शासकीय दस्तावेजों की जांच की और अस्पताल परिसर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुधार के आवश्यक निर्देश दिए। वहीं आगरमालवा के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश देहलबार ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। मरीजों के परिजनों ने भी डॉक्टरों की अनुपलब्धता को लेकर अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी। उन्होंने आगे कहा कि निरीक्षण का प्रतिवेदन शासन को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान आगरमालवा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश देहलवार उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक अनुसंधान और आरोग्य केंद्र महिरव चितबड़ा गांव बलिया में 25 सितंबर 2025 को एक वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर किया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी को बढ़ावा देने और लोगों को जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मैं विकास कुमार, जिला सेवा अधिकारी बलिया हूँ। जी, आज का जो रोजगार मेला है क्या कहेंगे, कितने लोग केंद्रित किया गया है? आज जो है मेले में 30 से ऊपर कंपनियां आई थी और 1100 की अभी तक हमारे पास सूचना है कि 1100 अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। उसमें से 50 लोगों को तो हमने अभी मुख्य अतिथि और माननीय अतिथियों द्वारा और प्रभारी मंत्री के द्वारा जो है एक प्रतीकात्मक जो है नियुक्ति पत्र भी वितरण कर दिया। इस मौके पर क्या है, ये रोजगार मेला हमेशा लगता रहता है हर जगह? ये जो है बृहद रोजगार मेला ऐसे महत्वपूर्ण दिवसों पे लगता है, जैसे आज माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म उत्सव था, वरना जिला संयोजन कार्यालय जो है हर महीने 2 या 3 या 4 आवश्यकता अनुसार मेले लगाता रहता है, विभिन्न जगहों पे लगाता है। बृहद रोजगार मेला ऐसे अवसरों पे लगाया जाता है। कंट्री के लिए कर सके वो करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पंडित दीनदयाल जी एक संस्था है, केवल व्यक्ति नहीं है। जो उस समय आज से 50 साल पहले जो उन्होंने सोच रखी भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, वो आज भी प्रासंगिक है। ऐसे महानुभावों को हम चरणों में बार बार नमन करते हैं, क्योंकि देखिए सोचों से वंचित रह जाते हैं, लेकिन उनकी ये सोच अल्प समय में उन्होंने जो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रखी है वो आज भी प्रासंगिक है। देखिए, स्वदेशी भी उन्हीं की देन है। उन्होंने स्वदेश के बारे में जब कहा कि जब तक हम स्वदेशी नहीं होंगे तब तक हमारे छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो भी गए। 1992 में जब दंगल एग्रीमेंट होने जा रहा था तो माननीय सांसद जी हमारे भी संस्थापक सदस्य थे।
पानी लाओ जी, ए भैया दीनदयाल तुम जी पानी लेके आओ। के जयंती पर जो ये ए मेले का दिव्यांशु, तुम पानी लेके आओ। संचालन किया जा रहा है उसका मैं संयोजक हूँ। सर, आज के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह इनके अतिथियों ने आया और काफी आज स्वरोजगार और बृहद यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया, कितनी कंपनियां आई और क्या क्या आज के कार्यक्रम रहा? देखिए, आज दीनदयाल जी की जयंती के लिए अच्छी श्रद्धांजलि यही है कि हम जनता के लिए जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही मेडिकल चेकअप भी हो रहा है, किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है, मृदा परीक्षण और क्या क्या सुविधाएं हैं सब लेने के लिए। हमको पूरा विश्वास है कि उनकी जयंती पर आज जो कार्यक्रम किया गया है इससे पब्लिक को बहुत फायदा होगा। जिस तरह आज युवाओं ने बहुत काफी खुश हुए हैं, इनको जिस तरह मिला आज रोजगार एक मिला, उनके चेहरे काफी क्या कहेंगे उनके लिए जिनका ज्वाइनिंग हुआ है बच्चों के लिए? जो जिनका ज्वाइनिंग हो गया है और जिनका नहीं भी हुआ है, किसी को हतोत्साहित नहीं, जिसका हो गया इसका मतलब वो ठीक है, उनके लिए पहले मिल गया। लेकिन जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए भी इस प्रकार के मेले जो है आयोजन होते रहते हैं और उनको भी अवसर मिले। क्या कहेंगे सर आज कार्यक्रम को लेकर? जिस तरह पंडित स्मारक समिति पे कार्यक्रम हुआ, क्या आगे जो बच्चे छूटे आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलेंगे? अब बिल्कुल इस पर विचार किया जाएगा। उधर से और उठा के लेके आ जाओ। क्या कार्यक्रम को लेकर आज का कार्यक्रम हम लोगों के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर स्वदेशी मेला का एक कार्यक्रम है और स्वदेशी के आग्रह करने के लिए, देश से स्वदेशी को अपनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए। जिस तरह आज युवाओं को आज यहाँ पे रोजगार मिला, सर्टिफिकेट वितरण किया गया, क्या कहेंगे उनके? देखिए, रोजगार प्राप्त करना, रोजगार देना एक तरह से स्वावलंबन का आधार बनता है और स्वावलंबन से स्वाभिमानी व्यक्ति बनता है। स्वावलंबन, स्वाभिमान, सबलता और स्वतंत्रता देश के लिए आवश्यक है। स्वदेशी का जहाँ तक सवाल है, केवल आर्थिक स्वदेशी से स्वदेशी पूरा नहीं होता, उसके लिए सामाजिक स्वदेशी, राजनीतिक स्वदेशी और सांस्कृतिक स्वदेशी भी संपूर्ण स्वदेशी का आकलन होता है और राष्ट्रीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने हमें यही मार्गदर्शन प्रशिक्षित किया है। जिस तरह बात की जाए स्वदेशी का, इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ऑनलाइन कंपनियां मार्केट में पकड़ी हुई है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे। लोग उस चीजों से ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, वो छूट भी दे रहे हैं, काफी लोग भावना ऑफर दे रहे हैं कि लोग ज्यादा आकर्षण हो ऑनलाइन की तरफ। नहीं, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग लोग करें, ये आर्थिक स्वदेशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्वदेशी राष्ट्रभक्ति का और राष्ट्रवाद का दूसरा नाम, और स्वदेशी से स्वावलंबन, देश का सबलता, देश का स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता सबल होती है। आयोजन इस स्थान पे किया गया है, क्या कहेंगे इन युवाओं के लिए जिनका आज चयन होकर वो कहीं ना कहीं खुद से रोजगार के लिए? सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के मौके पर उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रोजगार मेला आयोजित करने वाले सभी अपने अभिभावकों का और साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती के मौके पर बलिया में ऐतिहासिक काम हुआ है। हमारी शुभकामनाएं हैं उन नौजवानों के प्रति जिनको हमारे सांसद, हमारे अभिभावक आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने सबको नियुक्ति पत्र वितरण करके लगभग 500 लोगों को रोजगार देने का, दिलाने का जो आज उन्होंने काम किया, इसके लिए पूरे कार्यक्रम की तरफ से और पूरे बलिया जनपद की तरफ से माननीय सांसद जी वीरेंद्र मस्त जी को और अपने आदरणीय अजय सिंह जी को, आदरणीय राम प्रकाश सिंह जी को, सभी भाई मोती चंद गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जिस तरह बात की जाए मंच से ऑनलाइन को काफी बंद करने को लेकर लोग जागरूक, स्वदेशी को अपनाने के लिए भी उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह ऑनलाइन को कम करने के लिए और स्वदेशी को अपनाने के लिए मंच से बार बार आह्वान किया जा रहा है। अभी हमारे नेता विस्तार से
गांव के उत्पाद को बढ़ाने के लिए मोटा अंजा को सिर्फ देश में नहीं दुनिया में पसंद करने के लिए सराहने का काम किया है। आपकी बातों से देश सहमत है और स्वदेशी अपनाने वाले लोग भी सहमत हैं और इसीलिए नारा लगता है कि दूध दही थाली में और पेप्सी कोला नाली में। क्या जिस तरह अमेरिका लेकर बार बार टैरिफ बढ़ा रहा है, धमकियां दे रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी हमारे नेता फिर उसी बात को दोहराऊंगा, वीरेंद्र मस्जिद ने जब अंग्रेजों ने हमको विचलित नहीं किया, अपना देश अपना भेष अपना भूषा का नारा दे करके हमारे पुरखों ने हमको आजाद कराया, तो ये अमेरिका चाइना दुनिया ढिवाका हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। बनेगा तब जब वीरेंद्र मस्जिद की बात मंत्र की तरह यहाँ जो उपस्थित लोग थे मान के जाएंगे, गांव के उत्पाद को बाजार से खरीदेंगे। अभी आप एक बात कह के रुक गए, मैं ऑनलाइन विदेशी सामानों को लेने वाले लोगों से आग्रह करूंगा, बड़ा जोखिम है। आप विदेशी सामान खाएंगे तो लीवर और किडनी खराब हो जाएगा, और आप टोकरी में लेकर के गांव के जो गरीब लोग तुरहा जिसको हम कहते हैं, तुरहीन जिसको कहते हैं, खोंचा वाला जो लेकर के सामान बेच रहा है, जो सीधे खेत से उत्पाद करता है और आपके घर तक सड़ने के पहले पहुंचा देता है। दुनिया का सड़ा हुआ सामान हिंदुस्तान के बाजार में आता है। दुनिया की जो मशीनें रिजेक्ट हो जाती है वो नर्सिंग होम में आती है। हम लोग विदेशी सामान का सिर्फ सड़क पर विरोध नहीं करेंगे, बल्कि हमारा प्रयास होगा कि जो विदेशी मशीनें अस्पतालों में जो लगाई जा रही है प्राइवेट अस्पतालों में, उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि वो वहां से सड़ी हुई मशीन है, फेंकी हुई मशीन को मरम्मत करके माननीय सांसद जी बड़े बड़े अस्पतालों में लाया गया। स्वदेशी अपनाइए। और खबर यूपी के बलिया में चार्टर्ड प्लेन से सपा मुख्यालय आएंगे आजम खान। बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने ये बड़ा बयान कहा। समाजवादी पार्टी चार्टर्ड प्लेन भेजकर आजम खान को पार्टी कार्यालय बुलाकर सम्मान करेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आजम खान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार। आजम खान ने ही अखिलेश को मुख्यमंत्री बनवाया था। 2027 में भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। 2027 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की वजह भी आजम खान ही बनेंगे। आजम खान का बसपा में जाने की अटकलों को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया। ये कहने दीजिए, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सबसे अग्रसर होकर और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 12 में भी अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री जब बने थे, उसमें उनका बड़ा अहम रोल था आजम खान साहब का, उन्होंने ही बहुत बड़ा रोल था। और 27 में उससे बड़ी रोल होगी और भारतीय जनता पार्टी के विदाई का काम आजम खान साहब करेंगे। लोग भी चले जाएंगे, सब लोग जाके मिलेंगे। किसी दिन वो हेलीकॉप्टर से चार्टर प्लेन से लखनऊ आ जाएंगे। आजम खान साहब किसी दिन आ जाएंगे, आप देखते रहिए। समाजवादी पार्टी पे आएंगे और झंडा फहराएंगे, पूरे देश का भाजपा का विदाई करेंगे यहाँ से। हाँ, तो आजम खान को पार्टी कार्यालय पर बुलाने कभी भी किसी भी टाइम आएंगे। उनका समाजवादी लोग पूरा परेशान है स्वागत करने के लिए। हेलीकॉप्टर भेजेंगे सर आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, क्या भेजेंगे? किसी भी दिन हेलीकॉप्टर से चार्टर प्लेन से आ सकते हैं, लेकिन तभी आराम कर लें, रेस्ट कर लें। आजम खान लखनऊ अपने मुख्यालय आएंगे, कार्यालय आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और आजमगढ़ का जो दफ्तर पीडीए का बना है उसमें भी आएंगे और पूरे पूर्वांचल में अलग जगाएंगे। आजम खान साहब अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करेंगे। 27 में भारतीय जनता पार्टी के विदाई का काम करेंगे और 29 में पूरे हिंदुस्तान से विदाई का काम करेंगे। उनके ऊपर जो जुल्म अत्याचार और जो फर्जी मुकदमा है, समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं उनके लिए अपनी जान गंवाने के लिए, और समाजवादी पार्टी के एक एक कैडर खड़ा रहता है। तो आजम खान साहब के प्रति ये बीजेपी के लिए जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाए और अनर्गल बातें न करें।
रतलाम बारिश ने सोयाबीन की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वहीं कुछ किसानों की फसल कटकर खेतों में रखी थी तो उनकी फसल भी पानी में खराब हो गई। किसानों ने बताया कि इस बारिश ने सोयाबीन की फसल को बर्बाद कर दिया है। सोयाबीन की फली में दाने ही नहीं बचे हैं। उन्होंने बताया कि 80% से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि किसानों ने बारिश से खराब हुई सोयाबीन की फसल को लेकर अधिकारियों को भी कई बार ज्ञापन सौंपे हैं और मुआवजे की मांग की है। इस दौरान लोकेंद्र सिंह सोलंकी, शिवलाल गायरी, शंभू सिंह, उदयलाल गायरी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह सोलंकी, सरपंच श्यामलाल भाटी और आदि किसान उपस्थित रहे। वहीं फसलों की जानकारी देते हुए किसानों द्वारा बताया कि मैं लोकेंद्र सिंह सोलंकी, गांव रीछा चांदा, पटवारी हल्का नंबर 20। जैसा कि अभी सोयाबीन की ये स्थिति है कि अभी लगभग सभी खेतों में सोयाबीन पूर्णतः खराब हो चुकी है और स्थिति अत्यधिक वर्षा होने के कारण खेतों में जल भराव होने के कारण खेतों में फसलें नष्ट हो चुकी है और नष्ट के हिसाब से मतलब सोयाबीन 80 से 90% तक खत्म हो चुकी है, जिसमें किसानों की लागत भी नहीं बैठ रही है। जो हमने खर्चा किया, जो हमने खेती में लागत लगा के सोयाबीन को फसल को तैयार की, वो उसके मुकाबले मतलब मान के चलो आपके खर्चा रुपये हुआ और 20 पैसे मतलब उसमें उत्पादन हो रहा है। अब किसान कैसे पूरा करे इसका? इसलिए सबसे सरकार से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक मुआवजा राशि किसानों को प्रदान करें, जिससे किसानों की स्थिति सुधरे और आगामी जैसे गेहूँ, चने, अन्य भी फसलें बोना है उसके लिए किसानों की लागत निकल सके और शासन की ओर से सहायता मिले तो वो खेती किसानी में उनको पैसा काम आ सके। मेरा नाम श्यामलाल भाटी है, मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत रीछा चांदा से। अभी आप देख ही रहे हैं कि कितनी ख़राब स्थिति है। सोयाबीन में फलन है, अगर दाने भी लगे हैं तो छोटे छोटे दाने आए हैं। लोगों ने जो खर्चा किया है उसका उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और हम तो शासन से यही मांग करेंगे कि किसानों को अच्छे से मुआवजा दिया जाए ताकि अगली फसल में उन्हें सुविधा हो। पूरे क्षेत्र में सभी किसानों को इसका लाभ मिले। अगर सर्वे सही से नहीं हुआ तो सर्वे फिर से एक बार सही से करवाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। अधिक वर्षा होने के कारण लोग परेशान हैं, फसल नहीं पकी है। मेरे खुद खेत में भी यही स्थिति है, आना ही नहीं है, मतलब जीरो हो गए किसान इस बार। मेरा नाम शिवलाल जी है, गाँव रीछा चांदा में रहता हूँ और सोयाबीन की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। अभी 80 से 90% बिल्कुल लागत भी नहीं निकल रही है सर। और मैं इस पंचायत का निवासी हूँ। सभी किसान भाइयों को अच्छे से अच्छा लाभ मिले। करीबन 500 है, गाँव में है कि हर खेत की फसलें आपके हिसाब से क्या है, इसमें क्या नष्ट हुई है? फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मेरा नाम शंभू सिंह सोलंकी, मैं रीछा चांदा का रहने वाला हूँ। क्या फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसका पूरा मुआवजा दिया जाए। अगली लागत हम जो भी लगाएंगे गेहूँ वगैरह, उसमें हमें खर्चा कहाँ से निकालेंगे? उसके लिए हमें मुआवजा बराबर जरूर मिले। थोड़ी बहुत हमें सहायता मिलेगी तो हमें आगे के लिए फसल के लिए कुछ कर सकेंगे। मैं ईश्वरलाल शर्मा, निवासी ग्राम कुशलगढ़, वर्तमान में पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सोनगढ़, जनपद पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। किसानों के संबंध में अभी तो ये आपदा ही एक प्रकार की है कि अतिवृष्टि से जो किसानों की फसलें नष्ट हुई है तो बहुत भयंकर नष्ट हुई कि पहले किसानों के अच्छी सोयाबीन पैदावार वगैरह सभी होती, पर इस बार तो कुछ किसानों ने फसल निकाल भी ली है तो 20 बीघा 25 बीघा का एवरेज आ रहा है। तो 20 किलो 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से एवरेज आ रहा है। किसी समय में जो है 7-7, 8-8 कुंटल सोयाबीन भी होती थी, लेकिन इस बार अतिवृष्टि से इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि कह नहीं सकते हैं। लेकिन किसानों से एक अनुरोध और भी है कि बीमा कंपनी वगैरह से भी फसल जो नष्ट होती है आकस्मिकता से, तो पीला मोजक वगैरह नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पीला मोजक एक बीमारी है और बीमारी की दवाई उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से कहीं अपने को बीमा कंपनी में भी दिक्कत आती है। तो सबसे बड़ी चीज है अतिवृष्टि और आकस्मिकता है जो है भगवान का प्रकोप ही मानो इसको, कि प्रकोप से फसलें नष्ट हो गई थी। इसलिए शासन से जो भी अनुरोध करना चाहिए किसानों को, और शासन जो भी है इसका मुआवजा वगैरह देना चाहिए। सूखा राहत में पहले मिला था उस टाइप से इस बार भी किसानों को शासन की तरफ से अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि सभी फसलें नष्ट हो गई। और अधिकांश क्षेत्र में तो, पूरा रतलाम जिला की बात कर रहा हूँ, अधिकांश क्षेत्र में तो भूसा के लायक भी सोयाबीन नहीं बची के ढांडे डोर के मवेशी के लिए भूसा भी उपयोग कर ले। बिल्कुल सड़ गई है, पानी से गल गई है, नष्ट ही हो गया, बिल्कुल काले खेत पड़े हुए, यानी फसल बोई भी नहीं, इस प्रकार की स्थिति हो गई है।
तो यही कहना है मेरा कि किसानों से भी और शासन से भी किसान के द्वारा अनुरोध होता है, अपने जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी से अनुरोध करके शासन से किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा वगैरह दिलवाना चाहिए, क्षतिपूर्ति हो, ताकि भगवान के प्रकोप का, यही मेरा कहना। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर आज नरिया खुर्द में बूथ क्रमांक 249 पर अंत्योदय के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी राठौर साहब, पूर्व सिंह, पूर्व वाटरशेड अध्यक्ष ईश्वर सिंह राठौर, पूर्व मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा मेलखेड़ा नेपाल सिंह शंकर, भूत अध्यक्ष बालू सिंह राठौर, सौदान सिंह राठौर, विनोद सिंह राठौर, सभी भाजपा कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।